नमस्कार दोस्तों, यात्रा और संस्कृति में आपका स्वागत है। तो चलिए आज आपको मैं ले चलती हूँ मार्कंडेय महादेव घाट की झलक दिखाने, जहाँ 11 दिवसीय महायज्ञ की शुरुआत 1 फरवरी से हो चुकी है। वाराणसी से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर गंगा गोमती के संगम तट पर स्थित मार्कंडेय महादेव मंदिर मार्कंडेय घाट के पास है। आज के इस ब्लॉग में मैं आप सबको इसी घाट की सुहानी और लुभावनी झलक दिखा रही हूँ। आज वसंत पंचमी का महोत्सव है और हम लोग इस शुभ अवसर पर मार्कंडेय महादेव मंदिर गए हैं एक पारिवारिक मुंडन समारोह में। यहाँ आकर हम लोगों ने घाट में दृश्य देखा, जहाँ रुद्र महायज्ञ पिछले 2 दिन से स्टार्ट हो चुका है। यहाँ प्रसाद दिया जा रहा है। 11 दिवसीय रुद्र महायज्ञ किया जा रहा है, जो मैंने जैसा कि बताया कि 1 फरवरी से शुरू हो चुका है। यहाँ जनकपुर के कलाकारों द्वारा रामलीला का आयोजन भी किया गया है, जो ध्यान आकर्षण का केंद्र है। आप ये देख सकते हैं, यहीं यज्ञ की शुरुआत हुई है और यज्ञ परिसर में अलग अलग 51 देवी देवताओं की मूर्ति की स्थापना की गई है। 1 फरवरी को 501 कुंवारी कन्याओं द्वारा यज्ञ को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा गांव और आसपास के क्षेत्रों में निकाला गया था। तो ये थी इसके विषय में थोड़ी हल्की सी जानकारी, जो अभी 2 दिनों से यहाँ रुद्र महायज्ञ हो रहा है और यहाँ उसी का माहौल दिख रहा है। इस महायज्ञ में लोग बड़े ही उत्साह के साथ आ रहे हैं और चूंकि आज वसंत पंचमी का भी दिन है, तो मंदिरों में कई तरह के संस्कार, जो हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण मुंडन संस्कार है। तो कुछ लोग मुंडन संस्कार करवा रहे हैं, कुछ लोग जो खल्ली पकड़ाई कहा जाता है, यानी शिक्षा की शुरुआत बच्चों को कराना। तो इस तरह के छोटे छोटे रिचुअल्स हो रहे हैं जो हमारे संस्कार में आते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। पहले लोग यहाँ घाट पर आकर गंगा स्नान कर रहे हैं और फिर मंदिर परिसर में जाकर इस तरह के रिचुअल्स किए जा रहे हैं। आप इस बोर्ड को देख सकते हैं, जहाँ आपको रुद्र महायज्ञ के विषय में जानकारी दी गई है, कब से कब तक है। तो काफी माहौल यहाँ का खुशनुमा है। वैसे भी इस घाट में एक अजीब सी सुकून शांति के साथ बहुत ही मन को संतुष्टि मिलती है। बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होते रहती है गंगा माँ के साथ। ये गंगा और गोमती के संगम पर है। आप देख सकते हैं कितनी सुहानी यहाँ के ये दृश्य है और आप देख सकते हैं प्रकृति चारों तरफ अपनी छटा बिखेरे हुए है। गुनगुने धूप में बैठे नदी किनारे इस विहंगम दृश्य का आनंद लेना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है, जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। लोग पूजा अर्चना, स्नान, ध्यान में लगे हुए हैं। बहुत ही अटूट आस्था और विश्वास की झलक यहाँ हर कोने में नजर आ रही है। चारों बगल वासंती माहौल है। पीत वस्त्र धारण किए लोग वसंत पंचमी का आनंद भी ले रहे हैं। नौका विहार करना यहाँ और भी आनंददायक है। मुझे अब तक इसका सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया, नहीं तो मैं उसका भी ब्लॉग बनाकर दिखाऊंगी आपको। और ये आप देख सकते हैं गंगा किनारे का दृश्य। गंगा किनारे बैठे लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, माँ गंगा की पूजा कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी तकलीफ मुझे हो जाती है कि जो पूजा अर्चना करते हैं, फूल और जो भी चीज़ें माता जी को चढ़ाते हैं, गंगा माँ को, फिर यहीं छोड़ के चले जाते हैं।
जो लंबे समय तक अगर रहे तो पानी को प्रदूषित करने का एक कारण बन सकती है। अभी वर्तमान में तो यहाँ का पानी बहुत ही स्वच्छ धवल नज़र आता है, इतना स्वच्छ धवल कि इच्छा होती है कि खुद भी गंगा स्नान किया जाए। आप यहाँ देख सकते हैं, हम किनारे किनारे पे शिवलिंग भी बने हुए हैं जहाँ पे लोग पूजा कर रहे हैं। आस्था विश्वास बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर साथ में हम लोग स्वच्छता का भी ध्यान रखें और गंगा माँ की शुद्धता का, तो हम लोग इन पूजा के बाद इन चीज़ों को कचरे के यहाँ की तरह यहाँ छोड़ेंगे नहीं और पानी को प्रदूषित होने से बचा पाएंगे। लेकिन जो लोग बहुत ही अटूट आस्था रखते हैं, उनके सामने अगर इस तरह की बात भी की जाए तो उन्हें अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वो आस्था और धर्म से इन चीज़ों को जोड़ते हैं और उनको लगता है कि ये उनकी पूजा सामग्री है, उन्होंने बड़े आस्था से पूजा किया है, तो इस चीज़ को कैसे हटाया जाए। तो थोड़ी सी सोच में परिवर्तन लाकर हम लोग अपने नदी, अपने गंगा को पवित्र होने से साथ साथ स्वच्छ भी रख सकते हैं और गंगा प्रदूषित। आप लोग यहाँ किस लिए आई हैं? हम लोग यहाँ अपने बहन के बच्चों के मुंडन में आए हैं और मेरी बहन भी आई है। अच्छा, इसका मुंडन है, देखिए इसी का मुंडन है भविष्य का। इस जगह का नाम मार्कंडे महादेव इसलिए पड़ा क्योंकि मार्कंडे जी के आयु दोष से मुक्ति दिलाया महादेव शिव भगवान ने, तो इसलिए इस मंदिर में मार्कंडे जी और भगवान शंकर दोनों की पूजा की जाती है और संतान प्राप्ति के लिए यह जगह बहुत ही पुनीत माना जाता है। यह मंदिर वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग पर कैथी गांव में स्थित है। ये हम देख रहे हैं जलेबी, गुड़ की जलेबी है जो यहाँ की खासियत है, हर जगह नहीं मिलता है। सुबह सुबह मार्कंडे महादेव का दर्शन करना था तो हम लोग भूखे ही निकल गए थे। दर्शन के बाद भूख लगी थी तो हम लोगों ने नाश्ता किया और फिर उसके बाद ये गुड़ की जलेबी खाई जो बहुत ही अनोखा था। ये जलेबी का टेस्ट मीठा बहुत है। वो जो आप जनरल जलेबी खाते हैं और इस जलेबी में क्या फर्क आपको महसूस हुआ? गुड़ का टेस्ट। तो ये गुड़ का टेस्ट चीनी के टेस्ट से बेहतर लगा या सेम लगा? डिफरेंट लगा। आप बताइए। हम खाए नहीं, हम पहले कभी मीठा नहीं खाते हैं? कान पे आता मेरा। आप खाए हैं? नहीं, हम भी नहीं खाए हैं। तो पकड़ो, हम खा के हम बताते हैं। आप बताइए। हम बताएंगे अच्छे से खा के। टेस्ट इसका डिफरेंट ही नहीं है, काफ़ी कॉम्परेटिवली बेटर है। हाँ बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छी बात है सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो चीनी नुकसान करता है और ये गुड़ जो है सेहत के पॉइंट से भी अच्छा है। शुगर के मरीज भी इसको खा सकते हैं, उसमें उनको परेशानी नहीं होगी। तो ये जो है यहाँ स्पेशल मिठाई है। पिछली बार भी मैं आई थी तो यहाँ का हम लोगों ने खाया था। और ऐसे जो गुड़ का जो ये जलेबी है आपको ये टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा, बल्कि ये चीज़ ही कहीं नहीं मिलेगा। तो जब भी आप लोगों को मौका मिले मार्कंडे महादेव दर्शन करने का, तो दर्शन के बाद इस मिष्ठान का जरूर टेस्ट ले। आपका यात्रा और भी मीठा हो जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। थैंक यू। मुँह मीठा करने के बाद हम लोग मंदिर प्रांगण में आ गए, जहाँ मुंडन संस्कार हो रहा था और हम लोग के रिश्तेदार में ये था तो हम लोग आए थे।
तो हम लोगों ने एंजॉय किया इस रिचुअल्स को, इस मुंडन संस्कार को जो इस मंदिर प्रांगण में किया जा रहा था। मार्कंडे महादेव मंदिर में मुंडन संस्कार बहुत लोग करवाते हैं और आए दिन यहाँ आपको ये सुहावना दृश्य देखने को मिलेगा। और चूँकि आज बसंत पंचमी है तो बसंत पंचमी का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है किसी भी शुभ कार्य करने के लिए, चाहे वो मुंडन संस्कार हो, यज्ञोपवीत हो, शादी विवाह हो, तो लोग इस दिन को प्राथमिकता देते हैं और किया जाता है। तो इस मंदिर में वो चीज़ें मुझे देखने को मिली। मैंने मंदिर के दूसरे कोने में भी देखा कई तरह के छोटे छोटे जो उत्सव होते हैं, जो संस्कार होते हैं, किए जा रहे थे, पूजा वगैरह लोग बैठ के कर रहे थे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ मार्कंडे महादेव मंदिर का। तो मैंने पहले भी 2 ब्लॉग बनाया है तो अंदर के दृश्य मैंने दिखाए हैं। आज मेरा पर्पस था रिचुअल्स दिखाना और घाट का सुहाना दृश्य दिखाना, जो मैंने आप सबको दिखा दिया। आप अगर मंदिर के दूसरे कोने में भी देखेंगे तो वहाँ भी इस तरह के रिचुअल्स हो रहे हैं। इस जगह आप देख सकते हैं, जगह जगह लोग बैठ के पूजा अर्चना कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।